नमस्कार, मैं हूं पाकी शर्मा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों से। कोलकाता की एक इमारत में आग से 9 की मौत। हादसे को लेकर मौके पर पहुंची ममता ने रेलवे को घेरा। जम्मू में रोहिंग्याओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी रोहिंग्या अपराधी नहीं। कोरोना के देश में बीते 24 घंटे में 15,353 नए केस। देश की राजनीति में पहली बार केरल में सीपीआई का 2 टर्म नॉर्म। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता के स्टैंड रोड इलाके में कल शाम एक बहुमंजिला इमारत की 13वीं मंजिल पर आग लग गई। इस भीषण आग में 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 दमकल कर्मी, 1 एसआई और 2 आरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। सूचना पर मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची। उन्होंने मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। इसमें रेलवे के कार्यालय हैं। हालांकि इस दर्दनाक हादसे पर ब्लेम गेम। जम्मू कश्मीर में म्यांमार से आने वाले 6,000 रोहिंग्याओं को वापस भेजने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 2 दशकों से म्यांमार से आकर अवैध रूप से रह रहे हजारों रोहिंग्याओं के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 2 दिनों से रोहिंग्याओं के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। जम्मू में पहले फेज में हुई कार्रवाई में 155 रोहिंग्याओं को हिरासत में लेकर हीरानगर जेल में बने सेंटर में भेजा गया है। इसके बाद पूरी जांच कर गृह और विदेश मंत्रालय की सहमति लेकर इन्हें वापस भेजा जाएगा। प्रशासन के मुताबिक अभी तक करीब 6,000 रोहिंग्याओं की पहचान की गई है। देश में बीते 24 घंटों में 15,353 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं और 16,606 ठीक हो गए। ये इस महीने दूसरा मौका था। इससे पहले ऐसा 1 मार्च को हुआ था। कल 76 संक्रमितों ने जान गंवाई और एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,331 की कमी आई। केरल हमेशा से नए बदलावों के लिए जाना जाता है। राज्य के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा प्रयोग होने जा रहा है जो देश के किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। ये प्रयोग सत्तारूढ़ करने जा रही है। लेफ्ट पार्टी पहली बार 2 टर्म नॉर्म लेकर आई है। इसके तहत लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस नियम के चलते 25 विधायकों का टिकट कटेगा। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों पर सोमवार को संसद में हंगामा हुआ। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी समस्या के हल के तौर पर पेट्रोल डीजल को गुड्स और सर्विसेज टैक्स के दायरे में लाने की पैरवी की है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाने की मांग नई नहीं है, पर कुछ राज्यों को इस पर आपत्ति है। उनके ही दबाव की वजह से ये जीएसटी से बाहर है। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आते हैं तो इसका आम लोगों को कितना फायदा होगा? केंद्रीय या राज्य सरकारों को आखिर कितना नुकसान होगा? क्या सभी राज्यों को नुकसान होगा या कुछ राज्यों को फायदा भी होगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब बार बार जीएसटी के दायरे से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर रख रहे हैं। हरिद्वार में पांडे वाले के रहने वाले अनूप कुमार पूरी श्रद्धा और उत्सुकता से पेशवाई का इंतजार कर रहे हैं। हाथ में फूलों की माला लिए उनका पूरा परिवार भी संतों के स्वागत के लिए घर के बाहर आ गया है। वे कहते हैं कि 12 साल में एक बार ये मौका आता है जब कुंभ हमारे शहर में होता है। कुंभ की असल शुरुआत पेशवाई से ही होती है। 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। पेशवाई का दौर पिछले कई दिनों से जारी है। ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैंकेजी स्टॉक ने दूसरी बार घर बसा लिया है। उन्होंने अमेरिका के सिएटल में अपने बच्चों के स्कूल लेकसाइड के साइंस टीचर डैन डेविड से शादी की है। अरबपति बिल गेट्स भी इस स्कूल के छात्र रहे हैं। शादी की घोषणा डैन ने चैरिटेबल वेबसाइट गिविंग प्लेस पर की है।
दुनिया में ग्रीन एनर्जी के जरिए बिजली उत्पादन के मामले में भारत 10वें नंबर पे है, जबकि बिजली खपत में इसका तीसरा स्थान है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की 2021 की इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भारत की ऊर्जा मांग 2040 तक तेजी से बढ़ती रहेगी। IEA के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यहाँ तेजी से बढ़ने वाला औद्योगिकरण होगा। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की 3-1 से हार के बाद क्रिकेट जगत में भारतीय पिचों को लेकर जमकर बातें हो रही हैं। पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने टर्निंग पिच की जमकर आलोचना की है। वही लीजेंड सुनील गावस्कर जैसे कुछ दिग्गजों ने आलोचना को गलत बताया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सीरीज जीतने के बाद ये तक कह दिया था कि विदेशियों को ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय महाद्वीप में ऐसी ही पिचें मिलेंगी। आज की पॉजिटिव खबर में बात केरल की तिरुवनंतपुरम की रहने वाली विद्या MR की है। विद्या एक संविदा कर्मचारी हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट का काम करती हैं। 2 साल पहले उन्होंने घर से ही हेयर ऑयल का स्टार्टअप शुरू किया था। आज वे 1 दर्जन के करीब प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं। कनाडा, अमेरिका सहित 7 देशों में अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई करती हैं। इससे हर महीने 10 लाख रुपए की उनकी कमाई हो रही है। बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले टाइम्स नाउ सी वोटर ने ओपिनियन पोल जारी की है। इसके मुताबिक बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता में तीसरी बार वापसी तय है। यहाँ भाजपा को सीटों के नजरिए से बड़ा फायदा होता दिख रहा है। वहीं असम में भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। यहाँ भाजपा को कुछ सीटों का नुकसान जरूर हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इस आंदोलन में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड से आई औरतें शामिल हैं। इस दौरान महिला दिवस पर उन्होंने हाथों पर मेहंदी रचाकर इनकलाब का नारा बुलंद किया। वही बंगाल की 49% महिला वोटर्स पर ममता की नजर है। जी हाँ, ममता दीदी ने लगातार दूसरे दिन महिला मार्च निकाला। बोली, गुजरात और यूपी में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा, इसलिए बंगाल को मोदी शाह नहीं चाहिए। आज के ही दिन 1934 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी गागरिन का जन्म हुआ था। 12 अप्रैल 1961 को महज 27 साल की उम्र में उन्होंने अंतरिक्ष यान वोस्टॉक 1 में बैठकर बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से ऐसी जगह के लिए उड़ान भरी जहां उनसे पहले कोई इंसान नहीं गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फरवरी सेशन में हुए JEE मेन के पहले फेज की परीक्षा के रिजल्ट कल शाम को जारी कर दिए हैं। NTA ने फरवरी सेशन की परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के कई मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी के कारण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा, जो मई तक शांत पड़ सकता है। वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी आलाकमान ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहती जिससे विपक्ष को बैठे बिठाए कोई मौका मिले। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी से विधायकों का पलायन जारी है, जहां सोमवार को पार्टी के सिंगूर से विधायक रवींद्र नाथ भट्टाचार्य समेत 5 MLA भाजपा में शामिल हो गए। इनमें भट्टाचार्य के अलावा सोनाली गुहा, जुटू लाहड़ी, शीतल कुमार सरदार और फुटबॉलर दीपेंदु विश्वास विधायक हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कल भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद किया। कांग्रेस संगठन के महत्व के बारे में पार्टी के यूथ विंग से बात करते हुए राहुल ने कहा कि अगर सिंधिया कांग्रेस में होते तो आज CM बन गए होते। मैंने उन्हें इंतजार करने को कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। आज भाजपा में जाकर वे बैक बेंचर हो गए हैं। मुझे पता है वो एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन बढ़त है। BSE सेंसेक्स 460 अंकों की बढ़त के साथ 50,901.32 पर कारोबार कर रहा है। इंडेक्स में अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर में सबसे ज्यादा 2.21% की बढ़त है। निफ्टी भी 142 अंक ऊपर 15,098.65 पर ट्रेड कर रहा है।
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज यानी मंगलवार को दूसरा दिन है। आज से संसद अपने पुराने वक्त के हिसाब से चलेगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेगी। कोरोना काल में राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को अलग अलग टाइमिंग पर चलाया जा रहा था। इस दौरान सांसद दोनों सदनों में बैठते थे, लेकिन अब पुरानी स्थिति लागू कर दी गई है। दोनों सदन एक साथ चलेंगे, वही सांसद अपने अपने सदन में कुछ अंतर के साथ बैठेंगे। तो इस वक्त के लिए बस इतना ही और बाकी की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए